नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। वीरवार को स्थानीय हनुमान जोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती महोत्सव पर राष्ट्रीय युवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने स्वामी विवेकानंद के जीवन का परिचय देते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का युवाओं को संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद जयंती महोत्सव के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस सप्ताह का कार्यक्रम स्थानीय जोड़ी धाम मंदिर में मनाया गया। इस कार्यक्रम में भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह विशेष रूप से पहुंचे। स्वामी विवेकानंद के परिचय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उस समय उनकी सोच से देश और युवाओं का भविष्य निर्भर करता था। हमें स्वामी विवेकानंद के दिखाए हुए मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। वहीं मंदिर के महंत श्री चरणदास महाराज ने आए हुए सभी अतिथियों का सम्मान किया। स्वामी विवेकानंद के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए युवा और बच्चों को इसके बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। वहीं उन्होंने स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई कई कहानियां बच्चों को बताई। स्वामी विवेकानंद के विचार और उनकी सरलता को देखते हुए जीवन व्यतीत करने की युवाओं से अपील भी की। दिवस है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर, और साथ में एनएसएस का कैंप, हमारे बच्चे भी साथ थे। तो आज के दिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद जयंती के इस पावन पर्व की जो शुरुआत है आज राष्ट्रीय सप्ताह दिवस मनाया जाएगा आज से, और 7 दिन तक एक बड़े महान संत के विचार जो है समाज में कहीं न कहीं उत्पन्न होंगे, कहीं न कहीं बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, ताकि देश उसी प्रकार से एक जिम्मेवारी के साथ में ड्यूटी भी चले और समाज भी चले। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी धरा को धन्य करने वाले ऐसे संत एकमात्र विवेकानंद जी थे, जिन्होंने अपने समय में इस देश की संस्कृति को भी, इस देश की नाम को भी, इस देश की पहचान को भी आगे बढ़ाया, और आज भी वही पहचान काम कर रही है। तो हम सब मिलकर के उनके सपनों को इनके साकार करें। एक के द्वारा समाज की विभिन्न समस्याओं पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जैसे HIV, एड्स, TB, नशा मुक्ति इत्यादि। इसी प्रकार से नारी सशक्तिकरण पर भी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा जो प्रयास किया गया है उस पर भी बच्चों को लाभान्वित किया गया और बताया गया कि उन्होंने क्या क्या किया। और सबसे बड़ा, आज राष्ट्रीय सेवा योजना में स्वामी विवेकानंद जी को आज का दिवस समर्पित करते हुए प्रत्येक बच्चे, जितने भी यहाँ पर 55 बच्चे बैठे, प्रत्येक बच्चे ने एक बेस्ट थॉट, एक सकारात्मक विचार मंच पर आकर सबके साथ साझा किया है। तो ये इनको समर्पित करते हुए कि बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु ये भी एक आवश्यक कदम था और प्रत्येक को समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हमारे बीच महेंद्रगढ़ सांसद जी धर्मवीर सिंह पधारे। उन्होंने हमें एक अच्छा भाषण दिया। उनकी अनुपस्थिति पाकर हमें बहुत खुशी हुई। और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हम प्रेरणा लेते हैं कि हमें जीवन में बढ़ते रहना चाहिए। कभी कोई मुसीबत आए उसका डटकर सामना करना चाहिए अथवा निडर रहना चाहिए। आज हमारे कॉलेज में NSS का दूसरा डे सेलिब्रेट किया गया था। इस दिन आज हमारे यहाँ विवेकानंद जी की जयंती बनाई गई, और हमें विवेकानंद जी से प्रेरणा मिलती है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। वीरवार को भाजपा कार्यकर्ता व पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन रहे स्वर्गीय ऋषि प्रकाश शर्मा जी के लिए भगवान परशुराम मंदिर प्रांगण में रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सहित अनेक नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर स्वर्गीय श्री ऋषि प्रकाश शर्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश के पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन श्री ऋषि प्रकाश शर्मा की श्रद्धांजलि सभा स्थानीय महम गेट स्थित परशुराम मंदिर में संपन्न हुई। इस सभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। वहीं भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ताओं ने सभा में पहुंचकर रस्म पगड़ी सभा में भाग लिया और अपने प्रिय नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। ऋषि प्रकाश जी जो पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन थे, उनकी श्रद्धांजलि सभा थी आज। बहुत अच्छे संघ के संसद थे, बहुत अच्छे भाजपा के कार्यकर्ता थे, बोर्ड में बहुत अच्छे प्रशासक के नाते उन्होंने काम किया। उनका जीवन साधारण होते भी बहुत असाधारण था।
भिवानी समेत अनेक लोगों के हृदय को उन्होंने छुआ। हम सब उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए आज नई पद्धतियों और प्रणालियों को जो है जानना और सीखना समय की जरूरत है। पंचायती राज व्यवस्थाएं जो है वो और लगातार बेहतरी की तरफ जाएं, पंचायतों के साथ मिलकर, पंचायत के अधिकारियों के साथ मिलकर, और ये प्रजातंत्र की जो है सबसे छोटी इकाई है, ये काम अपने अच्छे से अच्छा करें। उस नाते से मुझे लगता है कि पंचायत राज विभाग और सरपंचों के साथ, इनके साथ प्रतिनिधियों के साथ बैठ के अच्छे काम की तैयारी करनी चाहिए। भिवानी के सिटी रेलवे स्टेशन का करोड़ रुपए की लागत से नवीनीकरण करते हुए बनाए गए 4 नए प्लेटफॉर्म, अब रोहतक जाने वाली लगभग सभी गाड़ियों का प्रस्थान होगा भिवानी सिटी रेलवे स्टेशन से। यह कहना है भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह व बीकानेर रेल मंडल के DRM राजू श्रीवास्तव का। वहीं उन्होंने बताया कि स्टेशन के विस्तारीकरण का भिवानी वासियों को अत्यंत लाभ होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीकानेर रेल मंडल के DRM राजू श्रीवास्तव ने भिवानी सिटी स्टेशन के नए परिसर का शुभारंभ किया। जब इस बारे में भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि भिवानी सिटी स्टेशन के विस्तार के बाद न केवल रेल यात्रियों को गुणवत्ता सुविधा मिलेगी, बल्कि सिटी स्टेशन के आसपास की कॉलोनीज और नज़दीकी गाँवों के लिए भी रेल सुविधा में और अधिक बढ़ोतरी होगी। यात्री सुविधाओं के लिए भिवानी सिटी रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण किया गया है। भिवानी सिटी स्टेशन पर 4 नए प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। सांसद ने कहा कि जल्द ही यहां बड़े बड़े वेयर हाउसेज बनाने की स्कीम लागू की जाएगी ताकि हरियाणा के क्षेत्रवासियों को और अधिक रोजगार प्राप्त हो सके। शहर धीरे धीरे आबादी बढ़ रही है, जैसे देश की आबादी बढ़ रही है। आज 140 करोड़ का देश है। हर आदमी कहीं ना कहीं, अब जब पहले किसी को कलकत्ता बम्बई जाना पड़ता था तो दिनों दिन लग जाते थे। पुराना रेलवे स्टेशन आज भी है, अब तो नई नई कार, हवाई जहाज़ के थ्रू भी हम जाने लगे। लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट और सड़क विभाग, इन्होंने देश के अंदर सड़कों का ऐसा जाल बिछाया है कि बहुत कम समय में हम अपनी आखिरी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हमें जाना है। इसी प्रकार रेलवे ने सारे देश की नई ट्रेन चला के, रेलवे लाइन की स्ट्रेंथनिंग करके, इलेक्ट्रिफिकेशन करके, नए नए स्टेशनों को अपग्रेड करके हमारी इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर 4-5 स्टेशन ऐसे हैं जिनको नवीनीकरण के लिए पैसा दिया है। और उसी में से चाहे वो नारनौल है, महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, लुवारू है, और साथ में आपका नया रेलवे स्टेशन जो पिछले कुछ सालों से जिनके ऊपर तेज़ी से काम चल रहा था, अब जो हिसार से दिल्ली ट्रेन जाती हैं, दिल्ली से कलकत्ता जाती हैं, जो हिसार वाली लाइन है उसको हम रेलवे स्टेशन जो दिल्ली का है, नया रेलवे सिटी स्टेशन है, वहाँ से हमें फ़ायदा मिलेगा। और रिवाड़ी से आने वाली जाने वाली जो ट्रेनें उनका हमें पुराने स्टेशन से हमें फ़ायदा मिलेगा। सारी नई सुविधाएं वहाँ दी गई हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्योंकि हिसार बनना है। और हमारे हिसार की बजाय केवल भिवानी एक ऐसा स्टेशन है जिसके नज़दीक 10-20 किलोमीटर में हम नए वेयर हाउसेज बना सकते हैं, ताकि बम्बई से, कलकत्ते से आने वाला सामान हम कहीं ना कहीं नई रेलवे लाइन के ऊपर सिटी स्टेशन से आगे ऐसा कोई हब बना लें, ताकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ही फ़ायदा मिले, दिल्ली की भीड़ भड़ाका का फ़ायदा लेके हम यहाँ डेवलपमेंट कर सकें। हरियाणा प्रदेश के गांव में विकास कार्यों के लिए ई टेंडरिंग व पंचायत मंत्री के बयान को लेकर गांव की छोटी सरकार का विरोध दिन प्रतिदिन जोर पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर विभिन्न गांव के सरपंचों व पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा उनकी मांगे नहीं मानने पर वर्ष 2024 में होने वाले चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की चेतावनी दे डाली। हरियाणा भर में हाल ही में चुनी गई गाँव की छोटी सरकार यानी सरपंच, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के बोल और 2 लाख रुपए से ऊपर के कामों को ई टेंडरिंग से करवाने को लेकर प्रदेश सरकार व पंचायत मंत्री के विरोधी हो गई। इस विरोध की आग अब भिवानी में भी सुलगने लगी है। अपनी मांगों को लेकर चौधरी सुरेंद्र सिंह पार्क में एकजुट हुए सरपंचों ने हरियाणा सरकार व पंचायत मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध में उतरे सरपंचों ने कहा कि सरकार ने 2 लाख रुपए से ऊपर के काम ई टेंडरिंग से करवाने का फैसला लेकर सरपंचों को गाली दिलाने का काम किया है।
इसके साथ ही पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली सरपंचों को लेकर गलत बयानबाजी भी कर रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार जल्द ही उनकी मांगे माने, वरना वो भाजपा के नेताओं व मंत्रियों की हर रैली का बहिष्कार करेंगे और किसी भी मंत्री या नेता को गांव में घुसने नहीं देंगे। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आज गांव में विकास कार्य चल रहे हैं, सरकार उनको पूर्ण रूप से बंद करवाना चाहती है, क्योंकि सरकार ने 2 लाख रुपए के जो एक कानून बनाए हैं कि 2 लाख रुपए का ये, इससे सरपंचों के ऊपर मतलब प्रॉपर तरीके से गाड़ खुआने का काम कराया है। क्योंकि गांव की अभी ई फिलहाल लागू करें, गांव हर एक जनता ने पूरी ने इस बात का बेरा को नहीं है कि कानून है कि नहीं है। सरपंच काम करवा नहीं सकते गांव में, गांव वाले आके सरपंचा ने गाड़ देंगे। एक सरपंच बनाया था कि मैं नहीं कराया, क्योंकि करण जो के हम नहीं छोड़े। सरपंचा ने सारे भिवानी ब्लॉक के आज सारे सरपंच इकट्ठे हो रहे हैं। डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन पहुंचावांगे मुख्यमंत्री साहब तक। और हमारी जो मांगे हैं वो ये है, जो पहले जिस तरीके से चालन थी उनने पूर्ण रूप से चलाई जा, और बढ़ोतरी तो छोड़ो, जो पीछे चालिया कर दी 20 लाख रुपया तक सरपंच लगा सकें थे, वो हमारे कानून लागू कर दिए जा। सरपंच देवसर संजय देवसरिया आज हमारे भिवानी ब्लॉक के सभी सरपंच इकट्ठे हुए हैं। इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इनकी पावर 20 लाख से घटा के 2 लाख रुपए कर दी गई। 2 लाख रुपए का हम सभी विरोध करते हैं। ये कानून तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और 20 लाख रुपए की पावर दी जाए, वरना ये आज भिवानी ब्लॉक के सरपंच, पूरा हरियाणा के सरपंच इकट्ठा होके इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये हमारी जो आज रणनीति बनी है और जो हमारा चल रहा है, पूरे हरियाणा में बातें चल रही है, सरकार के बिल्कुल खिलाफ होके हम ये काम करेंगे। रही दूसरी बात, 15 तारीख को हमारा भाई है टोहाना से सरपंच, उसके बारे में भी गलत बोले है और पूरे हरियाणा के सरपंच तो बोले है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली वो अपने बयानों पर बाज आए, और हमारी एक ही मांग है सरकार से, इसे तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। संक्षिप्त में ये कहूँगा कि स्वराज हमारा अधिकार है, आजकल जो हो रहा है उसके खिलाफ है, क्योंकि गांव के सरपंचों के अधिकार छीने जा रहे हैं। आज की गैदरिंग का मुख्य उद्देश्य यही है, एक तो विकास और पंचायत मंत्री जी थोड़ी सी सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें, क्योंकि गांव का मुखिया ही है। उनके साथ छोटेपन से बात करना, छोटे शब्दों का प्रयोग करना, ये अच्छा नहीं है। वीरवार को स्थानीय आदर्श महिला महाविद्यालय में मोबाइल फ़ोन की निर्भरता को कम करने के लिए महाविद्यालय के सभी कर्मचारियों द्वारा मोबाइल डिटॉक्स डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं, टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ ने आज अपने साथ मोबाइल लाने से परहेज करते हुए सभी के लिए एक सार्थक प्रयास करने का संदेश दिया। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मोबाइल ने ऐसी जगह बना ली है कि हम 15 मिनट भी इसके बिना नहीं रह पा रहे हैं। इसी आदत के छुटकारा दिलाने के लिए स्थानीय हांसी गेट क्षेत्र में एक अनूठी पहल की गई। आदर्श महिला महाविद्यालय में एक दिन के लिए बच्चों व टीचर्स से मोबाइल लाने की मनाही की गई। इसके तहत महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर सभी की चेकिंग के लिए समुचित व्यवस्था भी की गई। जो लोग गलती से मोबाइल लेकर आए थे, उनके मोबाइल मुख्य द्वार पर ही जमा करवा लिए गए। इस दिन को मनाने के पीछे मुख्य कारण मोबाइल पर अपनी आत्मनिर्भरता को कम करना रहा। मोबाइल टॉक्सिक डे के तहत यह उद्देश्य भी दिया गया कि हम इसके बिना भी जीवन अच्छी तरह से यापन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के अनुभव साझा करते हुए सभी ने बताया कि मोबाइल के बिना अपने जीवन को वो किसी बंधन से मुक्त सा महसूस कर रहे हैं। आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी में मोबाइल डिटॉक्स डे ऑर्गेनाइज किया है। इस दौरान हम अपने किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी स्टाफ को, टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग एज वेल एज मी, हम कोई भी मोबाइल फ़ोन आज यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एक तरह की बुरी आदत है। मतलब इसकी ज़रूरत तो होती है, लेकिन ये एक बुरी आदत की तरह भी हमारे सामने आ रहा है, इसके बगैर रहा ही नहीं जाता। आज कुछ लोग बहुत परेशान भी हुए कि हम फ़ोन के बगैर कैसे काम करें, कैसे नहीं करें, लेकिन उन चीज़ों को हमने फिर मैनेज करा और मैनेज करके बहुत अच्छा लगा कि फ़ोन के बगैर हम लोग बहुत अच्छे से अपने काम निपटा सकते हैं। और मतलब इसकी आदत को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी
बहुत नुकसान भी है, बच्चे इसका बहुत मिस यूज़ भी करते हैं। तो उनको एक तरह की आदत डालना कि तुम फ़ोन के बगैर रहो और मतलब अपना काम इसके बगैर करो, इसका, ताकि बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि भी फ़ोन का हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए और वो उसका मिस यूज़ कर जाते हैं। उस मिस यूज़ को रोकने के लिए इस तरह की आदत डालना कि फ़ोन के बगैर रहा जाए, ये बहुत ज़रूरी था और इस कारण से हमने ये मोबाइल डिटॉक्स डे मनाया और हम इसको बहुत सक्सेसफुली निभा पा रहे हैं। बच्चे भी इसमें अब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैंने बच्चों से भी बात करी, उनको बहुत अच्छा लग रहा है मोबाइल के बगैर। कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और मुझे लग रहा है सब बहुत खुश हैं मोबाइल ना लाकर। मतलब मुझे लग रहा था कि जैसे बच्चों को वो ये होगा या स्टाफ को, लेकिन मुझे अलग ही माहौल लगा और सब बड़े खुश हैं कि मोबाइल के बिना भी हम कुछ घंटे या कुछ मतलब अगर हमें निकालने पड़े तो हम निकाल सकते हैं। ये तो हमारे आज कैसा लगा बच्चों में? बच्चे काफ़ी खुश हैं, बच्चे बहुत खुश हैं और मुझे नहीं लगा कि किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई मोबाइल नहीं है तो भाई हम मोबाइल मिस कर रहे हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार के खेल मंत्री संदीप सिंह पर एक महिला कोच के साथ लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों को लेकर इनेलो पार्टी की महिला विंग जिला अध्यक्ष इंदु परमार ने निष्पक्ष जांच करने की सरकार से मांग की है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार से मामले की जांच होने तक खेल मंत्री को बर्खास्त करने की भी मांग की। बेटियों का अपमान करने वालों को बर्खास्त किया जाए, यह बात इनेलो महिला विंग की भिवानी जिला प्रधान इंदु परमार व दादरी जिला प्रधान कांता शौरान ने वीरवार को स्थानीय बड़चौक स्थित महिला विंग कार्यालय पर पत्रकार वार्ता में कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला कोच के साथ यौन उत्पीड़न का यह मामला बहुत गंभीर है, जिस पर भाजपा सरकार को गंभीरता दिखाते हुए जांच करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल महिला सुरक्षा एवं हकों को लेकर काफ़ी गंभीर है और जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता इनेलो चैन से नहीं बैठेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महिला सुरक्षा के सिर्फ दावे करती है, जबकि जमीनी हकीकत पर देखा जाए तो कुछ और ही मिलता है। मैं महिला जिला प्रधान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भिवानी से इंदु परमार, ये हमारी कांता शौरान जी है दादरी की महिला जिला प्रधान। आज दादरी और भिवानी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है महिला विंग की तरफ से। जैसा कि आपको पता है अभी 5 तारीख को राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया गया था महिला विंग की तरफ से। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हमेशा से महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा की है और आगे भी करने के लिए वह कटिबद्ध है। तो जो अभी हमारे हरियाणा में एक मुद्दा हुआ है, हमारे जो खेल मंत्री है संदीप सिंह जी के खिलाफ जो एक महिला कोच ने शिकायत दी है और उन पे धाराएं भी लगी है, उनकी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की महिला विंग यही चाहती है कि उनको उनके पद से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ जो संगीन धाराएं लगी हुई है वो धाराओं को देखते हुए उनको अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। और जो हमारे महिला कोच है उनकी जो उनकी इज्जत की बात आई हुई है, उन्होंने जो ये अपने जो बताई है कि मेरे साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं, उन सब चीजों को अच्छी से जांच पड़ताल की जानी चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल की जो महिला हमारी प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा जी, महासचिव सुनैना जी, उन्होंने जो ज्ञापन दिया था एक खिलाड़ी बेटी के विरोध में, जैसे एक अपना ये संदीप मंत्री है जिसने छेड़छाड़ का मामला, अभी आपको भी पता है, हम सबको पता है कि ये गलत उसने किया उस लड़की के साथ, जिसमें हम महिला शक्ति कभी भी कोई भी महिला इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये हमारी इनेलो की जितनी भी टीम है इसने कड़ा विरोध जताया है। 15 दिन का टाइम भी दिया था इसमें, यदि वो मंत्री को बर्खास्त नहीं करते हैं प्रशासन तो हम इसके विरोध में पुतला भी फूकेंगे। ज्ञापन तो दे ही दिया। वीरवार को भारत विकास परिषद की भिवानी शाखा ने स्थानीय नेहरू युवा केंद्र प्रांगण में स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर परिषद पदाधिकारियों द्वारा स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पुष्प अर्पित किए गए और देश के प्रति उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भारत विकास परिषद शाखा भिवानी ने नेहरू युवा केंद्र के प्रांगण में प्रेरणा पुंज महान संत एवं दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शाखा की मोबाइल टेस्टिंग वैन द्वारा एनीमिया एवं कुपोषण मुक्त भिवानी अभियान के अंतर्गत शिवानी शाखा में महिलाओं के निःशुल्क हीमोग्लोबिन और HB की टेस्ट और रक्त की जांच की गई। शाखा सचिव श्री विजय कुमार गुप्ता ने वहां उपस्थित सभी सदस्यों को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से परिचित करवाया।
श्री महावीर तायल अध्यक्ष श्री सज्जन कुमार अग्रवाल, प्रांतीय गौ सेवा प्रमुख श्री गोपाल शर्मा, श्री सतीश किनरा व अन्य सदस्य और एनएसएस के स्काउट्स भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। अध्यक्ष भारत विकास परिषद शाखा भिवानी। हम भारत विकास परिषद जो हमारा संस्था है वो स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा के स्रोत पर आधारित है और हम इन्हीं के आदर्शों पर चलकर संस्था को चलाते हैं और ये कार्यक्रम जो भी प्रस्तुत करते हैं वो विवेकानंद की प्रेरणा से ही। विवेकानंद की जयंती है और उन्हीं के अभी फूलमाला अर्पित की है और हमारा एक टेस्टिंग वैन है, मोबाइल टेस्टिंग वैन, वो आज सिवानी में कैंप लगा हुआ है, ब्लड कैंप, वहाँ पर हमारी टेस्टिंग शुरू की गई। शाखा के परिषद के ये प्रेरणा पुंज हैं, हम सदा इनके विचारों पे चलते हैं। आज 12 जनवरी को इनका जयंती है। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम इनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके आज इनको मना रहे हैं और इन लोगों का जीवन बहुत छोटा रहा। 39.5 साल की उम्र में ही इन्होंने देह त्याग दी। बाकी जो इनके विचार थे, जो भारत दर्शन, जो हिंदुत्व के बारे में, जो संसार को ज्ञान, आत्मज्ञान देने के मामले में, ऐसा आज तक कोई दूसरा व्यक्ति संसार में मेरे हिसाब से नहीं आया है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।